श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक पढ़ता हूँ। तरह क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम ते विद्धि अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, तो भैया आराम से रख, फेंके मत, आवाज आ रही मेरे को। परमेश्वर अर्थात भगवान के अव्यक्त मतलब जो स्पष्ट नहीं है, सामने नहीं है, साकार नहीं। फिर उसको रिपीट किया, निराकार के प्रति आसक्त हैं, जो केवल निराकार की ही भक्ति करना चाहते हैं, जो साकार की भक्ति नहीं करना चाहते, ना साकार को समझते हैं, ना उसकी भक्ति करना चाहते हैं, वो केवल निराकार की भक्ति करना चाहते हैं। बस केवल निराकार, कि भगवान का कोई आकार नहीं। जैसे कल एक माता जी ने सवाल किया कि छोटे से लड्डू गोपाल, भगवान की अनंत शक्तियां उनके अंदर कैसे समा जाती हैं। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बृहद से बृहद हैं, बड़े से बड़े हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म आपके हृदय में विराजमान है भगवान के रूप में, और विराट स्वरूप दिखा दिया कितने बड़े हैं, आप सोच नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं कि उनके लिए प्रगति कर पाना, प्रगति किस चीज की? प्रगति है भगवान की प्राप्ति की, कि भगवान की प्राप्ति की, धाम की प्राप्ति की प्रगति कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है। इट्स नॉट इजी, कष्टप्रद है, दुख तकलीफ है, परेशानियां होती हैं। अब इसके बाद कहा, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। दुष्कर मीन्स डिफिकल्ट। हम लोग देहधारी हैं, हमारे अंदर शरीर है और आत्मा है। हम देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर पाना, अर्थात भगवान को प्राप्त कर पाना कठिन है, आसान नहीं है। इट इज डिफिकल्ट। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। अध्यात्मवादियों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और यहाँ प्रभुपाद ने ज्ञान योगी की सिंपल परिभाषा दी। वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अभी भक्ति में नहीं आया, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। और ज्ञान की क्या प्राप्त करता है कि भगवान हैं, परंतु उनका स्वरूप नहीं है, अव्यक्त है, वो अचिंत हैं, हमारे चिंतन से परे हैं, बट हैं। उनकी प्रेजेंस को स्वीकार करता है, परंतु उनका सगुण साकार रूप स्वीकार नहीं करता। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना में रहते हैं, भक्ति योगी कहलाते हैं। जिन्होंने कृष्ण भावना अमृत को अडॉप्ट कर लिया, अमृत ने मतलब भगवान की सेवा में आ गए। सेवा किसकी? सगुण और साकार, तो वो भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन द टू। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को जाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में होने के कारण सुगम है।
भक्ति योग, सामने भगवान है, उनकी आप सेवा कर रहे हो, आसान है। भगवान दिख नहीं रहे हैं, चिंतित हैं, और आप जो है उनकी सेवा कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा सेवा करनी कैसे, सेवा का प्रोसेस नहीं समझ में आता, सेवा करेंगे कैसे समझ में नहीं आती। तो दैट प्रोसेस इज डिफिकल्ट, दैट इज नॉट इजी। और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है, जीव अनादिकाल से देहधारी है। जीव ने टाइम इमेमोरियल, प्रभुपाद लिखते हैं टाइम इमेमोरियल, कि भगवान के धाम से आया और देह धारण करी, और देह धारण करने के बाद भगवान के धाम से देह लेके नहीं आया, आत्मा आई। देह उसको जो है इस भौतिक संसार में मिला, और यहाँ पे देह को प्राप्त करके कर्म करता है अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए। कर्मफल प्राप्त होता है, भोगने को शरीर चाहिए, फिर कर्मफल प्राप्त होता है, फिर भोगने को शरीर चाहिए, फिर कर्मफल प्राप्त होता है, फिर भोगने को शरीर चाहिए। तो अनादिकाल से इस उलझन में फंसा हुआ है। सिद्धांतिक रूप से उसके लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वो शरीर नहीं है। इस बात को समझ नहीं पाता है कि शरीर और आत्मा में भेद क्या है, और मैं आत्मा हूँ, इस बात को नहीं समझ पाता। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है। भक्ति योगी क्या कहता है कि कृष्ण जो विग्रह के रूप में मेरे सामने साक्षात विराजमान है, उसको मैं समझ रहा हूं, उसको मैं पूज्य मानता हूं। उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उसके मन में एक भाव रहता है, कृष्ण है तो स्वरूप भी होगा, कृष्ण है तो साकार होंगे, कृष्ण है तो उनका आकार होगा, यह फील रहता उसके अंदर। निसंदेह मंदिर के परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। हम लोग अर्च विग्रह की पूजा और मूर्ति पूजा में भेद कर लें। अर्च विग्रह है भगवान का प्रतिष्ठित किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठा करी हुई भगवान का स्वरूप है। मूर्ति है लाई और रख दी तो मूर्ति हो गई। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। सगुण भी हो सकती है, पूजा निर्गुण भी हो सकती है। अर्थात भगवान गुण युक्त भी हो सकते हैं और गुण रहित भी हो सकते हैं। मंदिर में विग्रह की पूजा सगुण पूजा है, सगुण साकार, इसकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप के चाहे वह पत्थर, लकड़ी, तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना व्यक्त किया जाए, वे वास्तव में होता परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। भगवान की फोटो चित्र बन गया, पत्थर की मूर्ति बना ली, लकड़ी की मूर्ति बना ली, रेत की मूर्ति बना ली, कैसे भी मूर्ति बना ली। जब आप उसकी सेवा करनी शुरू कर देते हैं तो वो मूर्ति जो है भौतिक नहीं रहती, वो आध्यात्मिक हो जाती है। यही भगवान की परम प्रकृति है। यहाँ पर छोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों पर कितनी पत्र पेटी, यदि हम उनमें अपना पत्र डाल दें तो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो ईमेल करते हैं, पहुँच गई, व्हाट्सअप करते हैं, पहुँच गया। पहले डाकखाने में वो डाक बॉक्स होता था, उसमें डालते थे, पहुँच जाता था। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे, स्वीकृत ना हो, उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। अगर उसमें जो है डाकघर की स्टैंप नहीं लगी हुई है तो वो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं आप। इसी प्रकार ईश्वर ने, जैसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। भगवान ने अपना वैध मतलब लीगल स्वरूप बना दिया है अर्च विग्रह के रूप में, जिसके हम जाके मंदिर में दर्शन करते हैं। ये अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं।
वो साक्षात भगवान है, वो सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार भगवान सर्वशक्तिमान है। तो वे अर्च विग्रह रूपी अवतार है, उससे भक्त की सेवाएं स्वीकार करते हैं। अबद्ध जीव हैं, हमारी सुविधा के लिए उपलब्धि है। इस प्रकार भक्त को भगवान, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार करते हैं उनके लिए मार्ग कठिन है। भगवान की शक्ल नहीं दिखाई दे रही, उनका विग्रह नहीं दिखाई दे रहा, उनकी आकृति नहीं दिखाई दे रही। जैसे उपनिषद हो, उन्हें उपनिषद अव्यक्त रूप को समझना होता है। अव्यक्त रूप को भी अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प लेनी पड़ती है, उपनिषद की भाषा सीखनी होती है। इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है, जो आपकी इंद्रियों से परे है, दिख नहीं रहा है, कान में सुनाई नहीं दे रहा, पता ही नहीं है, उससे परे है, उसको आपको समझना है। और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। ये आसान काम नहीं है। अगर आपको न्यूयॉर्क बताओ, न्यूयॉर्क वैसा है, न्यूयॉर्क यूं है, न्यूयॉर्क वो समझ में नहीं आएगा। न्यूयॉर्क की फोटो दिखा दूं तो बात समझ में आ जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी। भारत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पद प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा, मात्र भगवान को चढ़ाए उच्चिष्ट भोजन भगवान को सरलता से समझ लेता है। अरे क्या खा रहे हो? तो है, अरे पहले भगवान ने खाया, भगवान को भोग लग गया, भोग लगने के बाद जो बचा है वो मैं प्रसाद के रूप में खा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? जब निराकार है, किसको भोग लगाया, किसने खाया, कहाँ गया, आने भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं। वो डिफिकल्ट रास्ता चुनते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार डाउटफुल रहता है, संदिग्ध बना रहता है। किसी कष्ट और कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। इजीली अवेलेबल भगवान की सेवा हो रही है। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहाँ ये कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है तो कहते हैं, यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है इसी से आजीवन उठाता रहता है, इसका परिणाम अत्यंत। देखो जी, भगवान ऐसे हैं, रोशनी का पुंज है, एक बिंदु मात्र हैं, स्वामी हैं, भगवान संसार को चलाते हैं। अरे भाई, बिंदु कैसे चला रहा है? चलाने के लिए कुछ ये, और जो निर्विशेषवादी हैं वो समझते नहीं बात को, वो इसी को समझने का कष्ट उठाते रहते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, वो समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिससे अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल सोल है। यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ज्ञेय चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान स्वीकार कर लिया, यहाँ शाश्वत है, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, यस है, परंतु आनंदमय अंश नहीं मिलेगा आपको। ऐसे अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उसको निराकारवाद से साकारवाद के लिए किसी भक्त का एसोसिएशन मिल जाता है,
तो वो बदल जाता है। उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह इस विचार को त्याग नहीं पाता। अरे छोड़ दूं उन्हें, तो नहीं छोड़ूंगा, तो कष्टदायक हो जाता है। अतः देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। अव्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाता तो डिफिकल्टी आ जाती है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है। एवरी सोल इज एन इंडिपेंडेंट फ्री सोल। उसे अच्छी तरीके समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। ये जो ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं या जो अव्यक्त की पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आनंदमय जो स्व है, जो प्रकृति है, उसके अगेंस्ट है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो ना संकट रहता है। अब भक्ति छोड़ दिया, इसका मतलब भगवान को छोड़ दिया, तो आप नास्तिक हो गए। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को की पहुंच से परे है। जैसा कि श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इसे मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है कि मैं अव्यक्त भगवान, अचिंत्य भगवान, निराकार भगवान के ऊपर मन लगा रहा हूँ, इंद्रियां लगा रहा हूँ। अरे भैया क्या सुन नहीं। तो अगर मैं इसमें अपने आप को एकाग्र करता हूँ कि इंद्रियों की पहुँच से परे है, तो इसका कोई यूज नहीं, इट इज यूजलेस। अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, भक्ति योग स्वाभाविक है और जो बद्ध जीव हैं उनके लिए सबसे आसान रास्ता है। मेल बॉक्स की हमने चर्चा कर दी। अब भगवान ने एडवाइस किया है कि आपको अव्यक्त और अचिंत्य और निराकार स्वरूप के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, कर्तुम सुसुखम अव्ययम। ये ज्ञान और ये विज्ञान सुगम है और सुख पूर्वक किया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि इसको सुख पूर्वक करने के बाद आपको भी सुख की प्राप्ति होती है। जब आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो आप इसे करोगे नहीं। 6ठे अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में चर्चा आती है। 27वें श्लोक और 28वें श्लोक में आता है ब्रह्म संस्पर्शम। ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभाव से स्थित साधक को सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्रह्म ज्योति नहीं है। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है, 14वें अध्याय में इसकी चर्चा आएगी, उसमें जो है जो ये 8 गुण आ जाते हैं। धर्म से शून्य, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, शोक रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प। जिसमें ये गुण आ जाते हैं उसके लिए ब्रह्म की प्राप्ति बड़ी आसान है। अब जो निराकारवादी हैं उन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है। अव्यक्त की महिमा सुनकर वो निर्गुण उपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करने लगे। निर्गुण के बारे में सुना, कल्ट है, बहुत सारे निर्गुण, सारे कल्ट निर्गुण ही है। सुना और उसमें आकर्षित हो गए। अब आती है सगुण भक्ति की सुगमताएं और निर्गुण भक्ति की कठिनताएं। इस पे चर्चा करें। साधक हैं हम लोग, वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। शास्त्र कहता है कि साधक 2 वैरायटी के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिवोटीज।
एक साधक वो हैं जिन्होंने सत्संग, श्रवण और शास्त्रों का अध्ययन किया है और साधन में लग गए, साधन में प्रवृत्त हो गए, साधन में लग गए। इनको अपने क्लेश होता है क्योंकि निराकारवाद से ऊपर नहीं जा पाते। दूसरे साधक कौन है? दूसरे साधक हैं जिनकी साधन में कंपल्शन नहीं है, स्वाभाविक रुचि है, नेचुरल इंटरेस्ट है और संसार से नेचुरल वैराग्य है, स्वाभाविक वैराग्य है। इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि साधक दो ही वैरायटी के क्यों होते हैं? तो भगवान ने जो है वर्णन किया है, 6ठे अध्याय पढ़ेंगे तो दो ही गतियों का वर्णन किया है। 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में और 44वें और 45वें श्लोक में चर्चा आई है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोगों में जाते हैं, जिनकी अंतिम समय में योग से विचलित हो गए, मोमेंट ऑफ डेथ योग से विचलित हो गए हैं, वे पुण्य लोकों में जाते हैं, वहाँ से भोग भोगते हैं अपने पुण्य कर्मों का और शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, फिर साधना करते हैं, फिर भगवान को प्राप्त होते हैं। दूसरी वैरायटी है 6ठे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में दी गई है कि कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके भगवान को प्राप्त होते हैं। अब एक है दुर्लभ, एक है दुर्लभतर, एक है दुर्लभतम। दुर्लभतम है बहुनाम जन्म नामन्ते जानवान नाम प्रबद्धते वासुदेव सर्वती सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, वो दुर्लभतम की स्थिति है। ये जो योगियों कुल में जन्म लेते हैं और साधन करके भगवान को प्राप्त होते हैं, ये ज्ञानवान योगियों कुल में जन्म लेने के कारण दुर्लभतर है। और जो होते हैं कि उन्होंने योग पुण्य लोगों में गए, पुण्य प्राप्त किए, उसके बाद वहाँ भोग भोगे, लौट कर फिर जो है शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लिया, तो ये लोग जो हैं ये दुर्लभ हैं। अब आती है बात जो सगुण उपासना है, भगवान के सगुण और साकार रूप की जो उपासना है, उसमें आप भगवान को तत्व से जानते हो और साक्षात आपके सामने उपस्थित हैं, चाहे चित्र के रूप में हैं, चाहे डीटी के रूप में हैं, चाहे अष्टविग्रह के रूप में। उसका जो उस समय क्या होता है, जब उसकी पूजा अर्चना करते हो तो मन और इंद्रियां तो भगवान के स्वरूप, भगवान के नाम, लीला, कथा आदि का बेस रहता है, उसके ऊपर आप भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते हो। जब आप भगवान के परायण हो गए, भगवान आपके समक्ष हैं, तो मन और इंद्रियां भगवान के स्वरूप और लीलाओं का चिंतन करती हैं, कथा श्रवण होता है, भगवत सेवा और पूजन में सरलता से लग जाते हैं, आसानी से लग जाते हैं, इजी। उसमें सांसारिक विषयों के चिंतन की संभावना कम होती है। अब निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हैं, उस उपासना में मन और इंद्रियों के लिए आधार नहीं है। किसको देखें इंद्रियां, किसको सुने? मन इंद्रियों का आधार नहीं है, तो आधार न होने की वजह से वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन हो जाता है। आप विषयों का चिंतन कर बैठते हैं। अब दूसरी बात कि देह में कितनी आसक्ति है। देह में जितनी अधिक आसक्ति होगी, अर्थात तो भौतिक संसार में आसक्ति हो गई, और भगवान में आसक्ति उतनी ही कम है। तो जितनी ज़्यादा देह में आसक्ति होगी, उतनी ही ज़्यादा क्लेश महसूस होता है।
बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, विवेक का इस्तेमाल करते हैं, करनी है क्या है, करनी है क्या है। और उसके बाद जो है निर्गुण उपासक जो है अपनी इंद्रियों को भगवान के प्रति आसक्ति से हटा के संसार के प्रति आसक्ति में लगा देते, सोच नहीं पाते ठीक क्या है गलत क्या है। अब आती है चर्चा कि जब संसार में आसक्ति हो गई तब भगवान के प्रति सेवा का जो आकर्षण है वो कम। जैसे मैंने पहला पिछली बार बताया था, अगर आपके अंदर कॉटन दे दिया करो ना, वे कॉटन हो गया, आपके अंदर जो आसक्ति है अगर संसार के प्रति 50% है तो आपकी भगवान के प्रति 50% है। अगर आपकी भगवान के प्रति 20% है तो संसार के प्रति 80% है। अगर भगवान के प्रति 80% है तो संसार के प्रति 20% है। तो जितनी ज़्यादा सांसारिक आसक्ति होगी उतना ही आपको भगवान की प्राप्ति के साधन में क्लेश होगा। अब जो सगुण और साकार रूप के उपासक हैं वो सांसारिक आसक्ति को दूर करने के लिए भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। सगुण साकार उपासक अपने अंदर अपना बल नहीं मानता, वो भगवान का बल मानता है। एग्जाम्पल दिया है, एक बिल्ली का बच्चा है, वो माँ पे निर्भर रहता है। माँ उसको उठाती है, चोट नहीं पहुँचने देती, दूसरी जगह रख देती है। माँ उठाती है, चोट नहीं पहुँचती, तीसरी जगह रख देती है। इसी तरह जो साधक है भगवान पे निर्भर रहता है। अब संसारिक आसक्ति जो है वो सुगमता से मिट जाती है, प्रोवाइडेड कि आप भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अब सगुण और साकार उपासक हैं, 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है कि उसके जो अज्ञान रूप अंधकार है उसको भगवान मिटा देते हैं। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में आएगा कि उसका उद्धार भगवान कर देते हैं। 18वें अध्याय के 58वें और 66वें श्लोक में आएगा कि उपासक में यदि कुछ सूक्ष्म सा दोष भी रह जाता है पर वो भगवान पे निर्भर हो जाता है, सर्वधर्मान प्रत्यजम, भगवान पे निर्भर हो जाता है, तो भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। अब गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक हम कई बार कोट कर चुके हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति, कि ऐसे उपासक जो सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, किसी छवि की उपासना करते हैं, डीटी की उपासना करते हैं, मूर्ति की उपासना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की उपासना करते हैं, तो भगवान की ही उपासना है वो। और भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है, अतः जब उसकी भगवान में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता तो उसकी भगवान में श्रद्धा सुगमता से हो जाती है, इजीली। अब भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। जब बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ज्ञान प्राप्ति होती है, उसको भक्ति में लगा देता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब उपासक जो है भगवान को परम कृपालु मानता है कि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आश्रय से सारी कठिनाइयों को पार कर जाते, तो साधन सुगम हो जाता है। वहाँ भगवत कृपा के बल से भगवत प्राप्ति हो जाती है। 18वें अध्याय का 56 और 58वां श्लोक है, 56, 57, 58वां श्लोक। अब तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म तो करना ही है। अब भाव किसके लिए है, अपने लिए कि भगवान के लिए? अगर भाव आपका जो है, कर्म जो है भगवान के प्रति भाव हो जाता है, भाव ही बदला, कर्म तो वही है, खाना तो वही बनाया, सब्जी वही बनाई, दाल वही बनाई, चावल वही बनाए,
पर वो अपने लिए न बना के उसको भगवान के लिए बनाया। तो जब भगवान के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन से सुगमता पूर्व मुक्त हो जाते हैं। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में चर्चा आती है। अब आती है कि जो निर्गुण उपासक हैं, जो भगवान के निर्गुण निराकार रूप के उपासक हैं, उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करनी पड़ती है। भगवद गीता के 13वें अध्याय का 34वां श्लोक कहता है। पर अगर वो भगवान पे आश्रित है तो भगवान बुद्धि देते हैं, दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, तो फिर भक्ति सुगम हो जाती है, आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में चर्चा आती है कि जब निर्गुण निराकार स्वरूप उपासना करते हैं तो उनको अपने उद्धार के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, जो बड़ा कष्टप्रद है, बड़ा क्लेशमय है। पर अगर आप सगुण साकार रूप की उपासना करते हो तो भगवान कहते हैं उनका मैं करता हूं। तो इस तरह जो है हमें ये देखना है कि हमें भगवान के सगुण साकार रूप की उपासना करनी है या निर्गुण निराकार रूप की उपासना करनी है। जितनी सगुण साकार रूप में आवश्यकता क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? आवश्यकता है भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति विश्वास की। अगर आपका विश्वास है, आपका प्रेम है, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। कौरवों के प्रति द्वेष है द्रौपदी के मन में, द्वेष, घृणा है, द्वेष है, पर द्रौपदी ने पुकारा भाव से तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान अपने भक्त का विश्वास देखते हैं और प्रेम देखते हैं, आपके हृदय में विराजमान है। 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्ततः भजामि अहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। भगवान भक्त के दोषों को नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि आपने 4:30 बजे मंगल आरती करी नहीं करी। भगवान ये नहीं देखते कि आप 3 बजे उठे कि नहीं उठे। भगवान आपका भाव देखते हैं कि हाँ आपने करी, बस। भगवान के साथ अपने पन का संबंध जोड़ना कठिन नहीं है। 2 बातें हैं। मध्याजी 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ। भगवान मेरे हैं, मेरे लिए हैं। अब 2 स्टेटमेंट में एक सुनने में एक जैसी लगती है पर फर्क है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, तो मैं भगवान के लिए क्या करूं? अर्चना, वंदना, पूजा, सेवा, भोग सब कुछ करूं उनके लिए। भगवान मेरे लिए हैं, भगवान मेरे हैं और भगवान मेरे लिए हैं। इसका मतलब भगवान मेरे लिए क्या करेंगे? तो आपकी हो गई सकाम भक्ति और पहली वाली में हो गई निष्काम भक्ति। अब आती है चर्चा जब तक आपके मन के अंदर भौतिक संसार का थोड़ा सा भी आकर्षण होगा, थोड़ा सा भी भौतिक संसार के पदार्थों के प्रति आदर होगा, तो आपका अपने शरीर कहलाने वाले में, अपने से कहलाने वाले शरीर में, शरीर आपका अपना है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इसमें आपकी अहंता है, ममता है, तब तक उसने पदार्थों को
त्यागना, उनसे वैराग्य करना बड़ा कठिन है। विहाय कामान ये सर्वान पुमान शक्ति निष्प्रह है, निर्मम निरंकार से शांति में अधिगच्छति। शांति अर्थात भगवान किसको प्राप्त होते हैं? जिसने अहंकार और ममता को त्याग दिया है। हमने शरीर के साथ ममता कर ली है और अहंकार कर लिया। जब वो साधक सगुण और साकार रूप की भक्ति करेगा, तत्व से बात को समझ लेगा, तत्व को प्राप्त कर लेगा। अब अगर आपको तत्व को समझना है, अर्थात भगवान को समझना है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान की सेवा में लगना है, तो दो चीज़ हैं। एक है विवेक और दूसरा है तीव्र वैराग्य। विवेक का मतलब यह है बुद्धि द्वारा फैसला करना, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करनी है क्या करनी है, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, इसका फैसला कर लेना। आपने डिसीजन कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए राइट ट्रैक क्या, भौतिक संसार की उपासना करनी या भगवान की उपासना करनी। और दूसरा तीव्र वैराग्य, वेरी स्ट्रॉन्ग वैराग्य। वो क्या है कि जो चीज़ें कृष्ण भक्ति में आवश्यक हैं उनको तो स्वीकार कर लेना, और जो चीज़ें कृष्ण भक्ति में आवश्यक नहीं हैं उनको हटा देना, उनको त्याग देना। ये वैराग्य आता है। तो जो अव्यक्ता गति है, अव्यक्ता गति का अर्थ होता है भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति। तो साधारण जो मनुष्य है उनकी जो चॉइस है वो अव्यक्त में होती है। पर अगर भौतिक संसार में आए तो उनकी चॉइस जो है वो व्यक्त में होती है, देह में होती है। अब जब अव्यक्त में स्थित होते हैं तो कठिनाई होती है, पर जब सामने को दिखता है, देह वाला है, उससे मिलने में, जुलने में, हाथ मिलाने में, गले मिलने में आसानी रहती है। अव्यक्त के साथ आप ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है चर्चा मेनली यही आ रही है कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार, इन दो रूपों के बारे में चर्चा आ रही है। अब इसके बाद आएगा 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक। जो अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते, मेरी उपासना करते हैं, उनके लिए चर्चा आ रही है। तो हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है।